यूपी के संभल में प्राचीन हिंदू मंदिरों के मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले 46 साल बाद एक हिंदू मंदिर मिला, जिसके बाद संभल में कई जगह खुदाई की गई और इसके बाद सोमवार को एक और हिंदू मंदिर मिला है। संभल में 86 साल बाद मिले हिंदू मंदिर के पीछे की कहानी रुलाने वाली है। मुस्लिम इलाके के बीचों बीच हिंदू मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर से संभल में हुए दंगों की चर्चा हो रही है। 1978 में दंगों के बाद इस प्राचीन मंदिर पर ताला लगा दिया गया। उस दौरान कई हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर गए थे। इस दौरान कई हिंदू परिवारों को यहां से भागना पड़ा था। संभल में हुए दंगों के चश्मदीद हिंदुओं से हमने बात की। इस दौरान हिंदू परिवारों ने बताया कि आखिर कैसे दंगे के बाद हिंदू संभल के उस इलाके को छोड़कर चले गए थे। आजादी के बाद से ही संभल ने कई सारे दंगे और बलवे देखे हैं, लेकिन सबसे यादगार अगर लोगों को कोई बलवा है तो वो है साल 1978 का। 1978 में जो बलवा हुआ था, उसके बाद जो हिंदू बस्ती थी वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई थी। लोग वहां से पलायन कर गए थे। कुछ लोग दूसरे जिले में चले गए थे, कुछ दूसरे राज्य में चले गए थे। लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। 78 में ऐसा क्या हुआ था और 78 की जो त्रासदी थी, 78 का जो एक तरीके से कहें तो जो पीड़ा लोगों के अंदर थी, वो कितनी भयावह थी, ये हम लोगों की जुबानी सुनेंगे। ये देखिए, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। यही आपको बताएंगे 78 की कहानी कि आखिर 78 में ऐसा क्या हुआ था, 78 में क्या वो चीजें हुई थी जिससे ये पलायन कर गए, ये अपने घर बार छोड़ दिए, अपने बच्चों को बाहर भेज दिए और ये स्थिति आ गई कि यहां पर जो आबादी है वो लगातार हिंदुओं की कम होती गई। सर, 78 में ऐसा क्या हुआ था? आप इतने बुजुर्ग हैं, उस वक्त की पूरी कहानी आपको पता होगी। कैसे दंगा शुरू हुआ था और जो हिंदूज थे उनके साथ क्या हुआ था उस वक्त? जो भी एटमॉस्फेयर था, जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक कर रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहाँ राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। उस वक्त क्या ही स्थिति थी? कितनी हिंदू परिवार थे, कितनी हिंदू बस्तियां थी और कैसे लोग पलायन कर गए, कैसे निकल गए? तो धीरे धीरे कमी होते चले जा रहे हैं। बराबर उस टाइम जो थे वो आज लगातार घटते चले जा रहे हैं। हर आदमी यहाँ से पलायन की सोच रहा है। मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि यहाँ आके आ जाओ, बोले ना, अब हम यहीं पर ठीक है, हम यहाँ पर नहीं आना चाहते। और मैंने कितने परिवारों को देखा, जब भी कभी सुनता हूँ कि वो चले गए साहब, वो चले गए, वो चले गए, तो व्हाट इज दिस? एक 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 बड़ी दयनीय स्थिति है, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड। ये है इस तरह से। जब आपने भी देखा होगा 78 का जो पूरा बलवा हुआ था, 78 के बलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ था और कैसे लोगों को मारा गया था उस वक्त? यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंजर सफी। वो ये उस समय ऑटो रिक्शा तो नहीं थी, वैसी रिक्शा ही थी हाथ वाली। वो उन रिक्शा वालों का नेता था। और यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, MGM डिग्री कॉलेज, आज भी है। वो दूसरी बात है, उस समय उसकी लोकेशन तहसील के सामने थी, आज वो चौधरी सराय में है। उसकी मेंबरशिप होती है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। मंजर सभी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो MGM की मेंबरशिप चाहता था। अचानक कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने, जो कि मुस्लिम ही थे, उन्होंने 10,000 रुपये वहाँ जमा किए। मंजर सभी ने वहाँ जाकर देखा, ये 10,000 रुपये मेरे लिए जमा हुए हैं। लेकिन उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने ये कह दिया कि ये हमने किसी के नाम से जमा नहीं किए हैं। तो मैनेजमेंट ने मंजर सफी को वहाँ वो लाइफ टाइम जो थी वो देने से मना कर दिया। इस बात पे वो 40-50 लोगों को लेकर तहसील पर पहुँच गया। उस समय यहाँ SDM थे बंसीधर, कोतवाल था घोषयाल और डिस्ट्रिक्ट का DM थे फरहत अली। और फरहत अली का मंजर सभी पर पूरा हाथ था, पूरी छूट थी उसे। उसने वहाँ जाके तहसील पे बहस करी, दंगा करा और SDM के चांटा मार दिया। उसके बाद उसने जाके पुलिस थाने को घेर लिया
और बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय एक हमारा बहादुर सनातनी भी था जिसने अपनी दुकान बंद नहीं करी, और वो दुकान जो शराब का ठेका है उसके बराबर में पान की आज भी है। और वहाँ से फिर ये बलवा शुरू हुआ। अब जो लोग यहाँ गांव के आए हुए थे उनके यहाँ से निकलने का रास्ता भी वही था जहाँ से मुरारी लाल जी की फर्सी। तो मुरारी लाल जी ने तो उन्हें बचाने के लिए अंदर ले लिया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, कम से कम 32 लोगों की मौत तो हुई है और यहाँ पूरा माहौल बदल गया। और बहुत दिनों तक जो चीनियों के स्टॉक थे उनका धुआं 8-10 दिन तक बराबर देखा गया है उन दिनों। तो वो उससे बेबस तो है ही। उसका वजह ये हुआ कि जो कभी राय शक्ति पूरी रोड जो कहलाती है, जहाँ मंदिर निकला है, मतलब ये माहौल जो आखिर तक जाता है, ये संपूर्ण हिंदू क्षेत्र था और हर बिरादरी हर जाति के लोग हिंदुओं में यहाँ रहते थे। पलायन तो पहले भी शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन 78 के बाद बिल्कुल खाली हो गया और मुस्लिम क्षेत्र बन गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, 78 की जब हम बात कर रहे हैं, 78 के बलवे की बात कर रहे हैं, उस वक्त की अगर हम बात करें तो कितनी हिंदू की संख्या थी, कितनी हिंदू बस्तियां थी, और अभी की अगर हम बात करें कितनी संख्या कम हुई है? 78 में कितने लोग पलायन किए थे? भाई सन 78 में अगर मैं बात करूं तो सन 78 में मेरी एज 17 साल थी। सन 78 में जब बलवे की स्थिति थी, ये 26 मार्च का दिन था, तब ये शुरू हुआ था। और मैं 17 साल की उम्र एक अच्छी होती है और लोग जो है आप जानते ही होंगे कि उत्साह में रहते हैं, भाई क्या हुआ है और कैसे हुआ है और हम भी करेंगे तब भी। तो हम भी सड़क पे निकले हुए थे, आगजनी चल रही थी, मंजर सफ़ी उपद्रव मचा रहा था। तो हमारे प्रमोद गुप्ता पनवाड़ी के यहाँ से शुरू हुआ और उसके बराबर में एक सब्जी मंडी हुआ करती थी। सब्जी मंडी में तोड़फोड़ सबसे पहले शुरू हुई और सब्जी मंडी की जो तोड़फोड़ थी तो यहाँ से ये सूचना गई कि मंजर सफ़ी को मार दिया गया। मंजर सफ़ी को मारने की सूचना जैसी शहर में फैली तो वैसे ही जो मुरारी लाल का फड़ था वहाँ पर लोग जो थे उसके अंदर घुस गए। उस फड़ में रिफाइंड चला करती थी, यानी कि गलावट चला करती थी, उसमें सीरा पकाया जाता था, कढ़ाव पकते रहते थे, नीचे भट्टी चलती रहती थी। वहाँ जब हुआ तो मुरारी लाल जी के फड़ में एक उनके मामा हुआ करते थे, उन्हें बनवारी लाल कहा जाता था। तो बनवारी लाल जी वहाँ पर बैठे हुए तो वही सब उसका संरक्षण देखा करते थे। जब ये बलवे की खबर वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मुसलमान घुस गए, क्योंकि वहाँ पर इसलिए घुस गए क्योंकि बराबर में ही नखासा है, खेड़ा है, दीपासराय है। ये सब लोगों ने जाकर के वहाँ पर सबसे पहले छापा मारा और सबसे पहले वहाँ पर घुस करके इनके पास बहुत सारा एक अच्छा असला था, उस असले से इन्होंने सबसे पहले लाला बनवारी लाल जी को मारा, काटा और इवन के उनके जूतों में भी सरिया घुस दिया गया और उसके बाद उनको काट करके उस भट्टी में डाल दिया गया। वहाँ बहुत ही उपद्रव हुआ और मैं समझता हूँ कि उस दिन का किस्सा है 15 से 20 लोग वहाँ पर मारे गए। और मेरे बाबा जी की भी गलावट थी, गलावट बहुत थी वहाँ, तो हमारी भी गलावट चला करती थी। हमारे यहाँ सलारपुर की गलावट चला करती थी और वहाँ से लोग आया करते, तो वो हमारे यहाँ सारा ही काम मुस्लिमों से था। लोगों ने कहा साहब जितने यहाँ पर मुस्लिम हैं तुम उन्हें मरवा दो। तो हमारे पिताजी ने या हमारे चाचा जी ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग सनातनी हैं तो ऐसा तो नहीं करेंगे, जहाँ पर भी ये लोग हैं अपने सुरक्षित यहाँ से जाएं, हमारी खांची से निकल जाएं। तो हम लोगों ने उन्हें खांची से निकाल दिया और वो चले गए। परंतु ऐसा हम भी कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ये सनातन की पहचान है। तो 1978 के बलवे की अगर बात करूँ, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई आबादी क्या थी, तो उस समय मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, या तो हम आधे आधे थे या 55-45 हुआ करते थे। वो 55 थे तब भी, हम लगभग उनसे कुछ कम थे। तो आज कितने होंगे? आज की स्थिति तो 20% और 80% की रह गई है। तो आखिर ये स्थिति आई कैसे? आखिर ये संख्या हिंदुओं की कैसे घट गई और उधर क्यों बढ़ गई ऐसे? परिस्थिति आप देख रहे हैं कि संभल को कभी भी राजनीतिक अस्तित्व नहीं मिला, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। और राजनीतिक संरक्षण न मिलने का कारण यह है कि भारत में 1947 से लेकर के अगर मैं बात करूं 2014 तक, तो हमेशा विपक्ष ने राजनीति की है, विरोधी पक्ष ने राजनीति की है और विरोधी पक्ष की वजह से हमेशा सनातन को धक्का पहुंचा है और सनातन हमेशा घटा है। और यही कारण है कि संभल जैसे इलाकों में सनातनियों की कमी हुई है।
अच्छा, 78 की हम बात कर रहे हैं, 78 के बलवे की बात कर रहे हैं। उस वक्त क्या स्थिति थी, आपको क्या याद है? किस तरीके से लोग पलायन किए, किस तरीके से लोग भागे थे उस वक्त? देखिए, सन 1980 का मेरा जन्म है और जैसा मैं अपने बुजुर्गों से सुनता हूं कि उस समय बड़ी भयावह स्थिति रही, कैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया, कैसा उत्पीड़न हुआ उस समय। तो वो स्थिति दोबारा ना हो, हमें राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, संभल को रक्षा सुरक्षा की आवश्यकता है और जैसा शासन प्रशासन वर्तमान में कार्य कर रहा है उससे यहाँ के हिंदू बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की संख्या घटी कैसे? जो संख्या थी, जो कि पहले 45% थी, वो 20% पे कैसे आके गिर गई? उसका जो मेन कारण रहा वो लोगों का यहाँ का जो भय का माहौल था, उस भय के माहौल से डर के लोगों ने पलायन किया, लोग बाहर चले गए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा उन्होंने कि यहाँ सुरक्षित नहीं है। बस मेन कारण वही रहा कि यहाँ से लोग पलायन करते रहे। उन्होंने सोचा कि यहाँ जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चरम सीमा पर थी उस समय गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने यहाँ पर गलत कार्य किया, एक ही वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन दिया, तो उसका मेन कारण यही रहा। और अब हमें इस पलायन को रोकना है, हमें संभल का जो हमारा अस्तित्व है, जो तीर्थ नगरी है, उसे बचाना है और उसकी रक्षा करनी है। उसी का ही